नमस्ते बच्चों। आज हम जो गाला असाइनमेंट है कक्षा नंबर 2 का यानी हिंदी मीडियम उसमें आज हम सामान्य ज्ञान देखेंगे, जिसमें हम प्रश्न नंबर 4 आज देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उसके नीचे उसका सही नाम लिखिए। उत्तर कोष्ठक में दिए गए शब्द में से चुनिए 3 चित्र जो प्रकरण 22 में से है। तो यहाँ चित्र दिया गया है, तो कोष्ठक में से चुनकर उसे लिखना है। तो चित्र पहचान कर कोष्ठक में से लिखिए। पहला चित्र किस चीज़ का है बच्चों? तो के जहाज का। कौन सा है? जहाज का। तो इधर लिखना है जहाज, ये लिखा हुआ है जहाज। फिर दूसरा चित्र किस चीज़ का है? तबला। कौन सा है? तबला। ये रहा तबले की जोड़ी का। तो इधर लिखना है तबला। फिर तीसरा चित्र किस चीज़ का है? तो के डफली। फिर चौथा शहनाई। फिर हारमोनियम का है। फिर छठा चित्र है सितार का। सितार। फिर आगे का चित्र देखेंगे सातवां चित्र कौन सा है? ढोलक का। ढोलक। फिर खंजरी का है। खंजरी। फिर बांसुरी, जो श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। फिर प्रश्न नंबर 4 नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसके नीचे उसका सही नाम लिखिए। उत्तर कोष्ठक में दिए गए शब्द में से चुनिए 3 चित्र प्रकरण 23 में से है। तो चित्र को देखकर हमें लिखना है। तो पहला चित्र है, पहली कौन सी नोट है वो हमें चित्र पहचानना है। तो पहली 20 रुपये का नोट है, तो यहाँ लिखना है 20 रुपया। 20 रुपये का नोट। फिर दूसरा चित्र, दूसरा है 100 रुपये का। 100 रुपये। 100 रुपये का नोट। फिर कितने रुपए का सिक्का है? 5 रुपये का रुपये। फिर चौथा कितने रुपए की नोट है? 200 रुपये का नोट। तो यहाँ हमें लिखना है 200 रुपये की का नोट।
फिर सिक्के का चित्र है, तो कितने रुपए का है वो सिक्का? 1 रुपये का, 1 रुपया। फिर छठा कितने रुपए का है? 5 रुपये का, 5 रुपये का नोट। फिर सातवां है, कितने का सिक्का है ये? 2 रुपये का, तो 2 रुपये। फिर 8वां 10 रुपये, 10 रुपये का नोट। फिर 10 रुपये, फिर है 50 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट। बराबर। अब आगे प्रश्न 4 क, कोष्ठक में दिए गए शब्द में से उचित शब्द चुनकर निम्नलिखित प्रश्न रिक्त स्थानों के उत्तर लिखिए। 5 में से किन्हीं 4। तो प्रकरण 24 में से है। यहाँ हमें कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर लिखना है। तो पहला है, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? तो 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? तो 12 केले। कितने? 12। फिर दूसरा, यदि आग लग जाए तो सहायता के लिए तुम किसे टेलीफोन करोगे? तो किसे हम करेंगे टेलीफोन? अग्निशामक केंद्र। बराबर, अग्निशामक केंद्र को फ़ोन करेंगे। तो इधर हमें लिखना है अग्निशामक केंद्र। बराबर। अब आगे तीसरा, यदि डाकघर में द्वार तुम किसी की पैसे भेजने चाहते हो तो तुम्हें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? पैसे भेजने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए? तो के मनी ऑर्डर फॉर्म। तो इधर हमें लिखना है मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर फॉर्म। फिर दूध की मात्रा नापने के लिए की इकाई क्या है? दूध हम किस में नाप सकते हैं? लीटर या मिली लीटर। बराबर, यानी कि मीटर अथवा मिली लीटर। तो इधर हमें लिखना है लीटर अथवा मिलीलीटर। मिलीलीटर। फिर किस पुस्तक से तुम्हें टेलीफोन अंक की जानकारी मिलती है? तो टेलीफोन निर्देशिका। इधर हमें लिखना है टेलीफोन निर्देशिका। फिर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो कितने ग्राम होते हैं? 1000
होते हैं। फिर फुटकर बाजार में सब्जी की मात्रा मापने के लिए इकाई क्या होती है? किलोग्राम अथवा ग्राम। तो इधर लिखना है हमें किलोग्राम अथवा ग्राम। फिर 8वां, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर प्रकरण 25, 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं। आधे दर्जन केले में खाली जगह केले होते हैं। कितने केले होते हैं? आधे दर्जन में 6 केले, बराबर 6 केले। 1 रुपये में से पैसे होते हैं, अतः आधे रुपये का अर्थ होना खाली जगह पैसे। तो क्या होता है? 50 पैसे। फिर अर्धशतक का अर्थ है 50, अतः 1 शतक का अर्थ होगा 100। फिर 1 किलोग्राम का अर्थ है 1000 ग्राम, अतः आधे किलोग्राम का अर्थ होगा 500 ग्राम। 500 ग्राम। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, अतः 1.5 वर्ष का अर्थ होगा खाली जगह महीने। कितने महीने? 6 महीने। यानी 1 वर्ष में महीना होता है, 1.5 वर्ष में 18 महीने होंगे। 18। फिर 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये है, तो 1/4 लीटर दूध का मूल्य खाली जगह पे होगा तो 5। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है विद्यार्थी मित्रों। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कीजिए, ताकि दूसरे वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।